दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि लूसीफर के साथ कौन कौन से स्वर्गदूत धरती पर गिरे थे और दाऊद के बिना बजाने से राजा साउल दुष्ट आत्मा से कैसे आजाद होता था? अलीसा को जब भविष्यवाणी करना था तो बिना बजाने वाले को क्यों बुलवाया था उसने? परमेश्वर दाऊद से इतना प्रेम क्यों करते थे? आइए इन सब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं आज बाइबल के माध्यम से, और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब लूसीफर स्वर्ग से गिरा था धरती पर तो उसके बाद स्वर्ग में क्या हुआ था। यशायाह 14 अध्याय का 12 पद में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़। दोस्तों, ये भोर का चमकने वाला तारा कोई और नहीं, लूसीफर था। इज़ेकियल 28 अध्याय का 14 पद में हमें मिलता है कि शैतान पहले परमेश्वर का अभिषिक्त दूत था और परमेश्वर की उपस्थिति में वो रखवाली करता था। और इज़ेकियल 28 का 13 पद में हमें लिखा हुआ मिलता है कि जब लूसीफर को बनाया गया था तो डफ और बांसुरी भी उसके अंदर बनाया, और इसी कारण बनाया क्योंकि वो स्वर्ग का आराधना करने वाला मुख्य स्वर्गदूत था और वो परमेश्वर के पर्वत पर रहता था। साथ में आग वाला चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था वो। और ये ही दूत लूसीफर स्वर्ग के दूसरे दूतों का अगुवाई भी करता था। दोस्तों, अगर हम उस समय में जाए जब दुनिया का सृष्टि किया गया था परमेश्वर के द्वारा, तो अय्यूब के पुस्तक 38 अध्याय में हमें लिखा मिलता है कि जब परमेश्वर दुनिया का सृष्टि कर रहा था तो भोर के तारे एक साथ आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। दोस्तों, लूका 10 अध्याय का 18 पद में लिखा है कि यीशु ने कहा कि मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। और प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 7 पद में लिखा है कि फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, माइकल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, और तब लूसीफर और उसके दूतों को पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और जब लूसीफर और उसके दूत पृथ्वी पर गिरा दिए गए, स्वर्ग से 1/3 दूत और भी उनके साथ गिरे। इसका मतलब है कि दोस्तों, स्वर्ग के 1/3 दूत लूसीफर से जुड़े हुए थे और 1/3 माइकल और 1/3 गैब्रियल के साथ जुड़े हुए थे। और लूसीफर के साथ गिरने वाले सभी दूत आराधना करने वाले दूत थे। और इसी कारण दोस्तों, आज भी पृथ्वी पर संगीत बहुत शक्ति रखता है अपने आप में, क्योंकि सेक्स, डांस, ड्रग्स, शराब और अन्य नशा सभी संगति से ही तो होता है, और सभी ये संगति या दुष्ट आत्माओं के साथ होती है, और इसी संगीत में ही दुष्ट आत्मा होती है। क्योंकि जब लूसीफर गिरा तो उसने सबसे पहले पृथ्वी में संगीत को ही भ्रष्ट किया, और माइकल के पास युद्ध वाले दूत है और गैब्रियल के पास सेवा करने वाले दूत है। तो दोस्तों, जब लूसीफर स्वर्ग से गिरा था तो स्वर्ग में आराधना बंद हो गया, क्योंकि स्वर्ग ने आराधना करने वाले को खो दिया था। और इस बात को मैं आप लोगों को वचन के माध्यम से बताती हूँ। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि दूत तो यीशु मसीह के जन्म के समय भजन गा रहे थे, पर ये गलत है। आप देखिए, लूका 2 अध्याय का 13 पद में लिखा है कि स्वर्गदूत का दल परमेश्वर का स्तुति करता हुआ और ये कहते दिखाई दिए, आकाश में परमेश्वर का महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिन से वे प्रसन्न है शांति हो। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का 8 पद में लिखा है कि स्वर्गदूत स्वर्ग में दिन रात बिना विश्राम कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। और प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 11 पद में लिखा है कि परमेश्वर के सिंहासन के आसपास स्वर्गदूत ऊंचे शब्द से कहते रहते हैं, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन, ज्ञान और शक्ति, आदर और महिमा
और धन्यवाद के योग्य है। और प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय के 11 पद में लिखा है कि और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति हो और महिमा हो और धन्यवाद और आदर, सामर्थ और शक्ति युगनायुग बनी रहे, आमीन। दोस्तों, आराधना स्वर्ग में भी होता है और आराधना धरती पर भी होता है। जैसे हालेलुया, परमेश्वर का नाम धन्य हो, परमेश्वर की महिमा हो, हम आपका इज्जत करते हैं और महिमा देते हैं आपको। पर जब दोस्तों लूसीफर 1/3 हिस्सा आराधना करने वाले दूतों को लेकर गिर गया तो स्वर्ग ने अपना भजन खो दिया, क्योंकि भजन करने वाले स्वर्गदूत को खो दिया था। दोस्तों, दाऊद से पहले गीत तभी गाया गया जब इजरायलियों ने लाल समुद्र पार किया और जब मूसा ने मरने से पहले इजरायलियों को आशीषित करने के लिए गाया। पुराने समय में दोस्तों गिरजाघरों में संगीत ना के बराबर था और ये तब शुरू हुआ जब दाऊद आया। और जब दाऊद बीना बजाता था तो ऐसे बीना बजाता था कि राजा साउल दुष्ट आत्माओं से आज़ाद हो जाता था। दोस्तों, बेतशेबा के अनुसार ये जब दाऊद ने बेतशेबा के साथ पाप किया तब उसे पथराव करके मार डालना चाहिए था व्यवस्था के अनुसार, और जब उसने उरिया को मरवाया तब भी उसे व्यवस्था के अनुसार पथराव करके मार डालना चाहिए था दाऊद को। दोस्तों, एक बात पर आप ध्यान दें कि जब दाऊद ने पश्चाताप किया था तो सिर्फ बोलकर नहीं बल्कि गीत गाकर पश्चाताप किया था। दोस्तों, जब आप गाते हैं तो परमेश्वर के ध्यान को आकर्षित करते हैं। परमेश्वर दाऊद से इसलिए इतना प्रेम करते थे क्योंकि दाऊद ने उस चीज को बहाल किया जिसे स्वर्ग ने गवा दिया था। दाऊद ने भजन मंडली को बनाया, गीतों को लिखा, साज बजाने वालों को नियुक्त किया, संगीत को बनाया, और ये ही वो चीज था जो परमेश्वर के पास नहीं था। दोस्तों, ये बात जानकर हैरान होगा कि जब परमेश्वर को भजन सुनना होता है तो वो धरती की ओर देखते हैं, दूतों को वो नहीं देखते हैं भजन सुनने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ बोल रहे होते हैं, पवित्र 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 धरती पर देखते हैं वो, क्योंकि वो गा रहे होते हैं, भजन कर रहे होते हैं। दोस्तों, एलिसा को जब भविष्यवाणी करना था तो उसने बीना बजाने वाले को बुलाया, और जब संगीत बजाने लगा तो एलिसा के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ आ गया। दोस्तों, शैतान गिरजाघरों के संगीत से नफरत करता है और इसीलिए गिरजाघरों में सबसे ज़्यादा संघर्ष संगीत पर ही करना पड़ता है। आपके गीत में सामर्थ है, किसी भी हाल में हो, आप खुद को परमेश्वर के लिए गाने से मत रोकिए। दोस्तों, परमेश्वर में बने रहिए और आशीषित होते रहिए, और मेरी अगली वीडियो आने तक मेरे चैनल में भी बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।